हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन शर्मा मैथ्स अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th प्रश्नावली 8.1, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक पूरा डिटेल में सॉल्व किया था। पूरा इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आज क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक यानी पूरी एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जब भी देखिएगा तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड क्या कहता है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है हमको क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 7वां प्रश्न है, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या गिवन है 7/8, ठीक। और फिर क्या करना है यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट हमें cot स्क्वायर थीटा की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7, ठीक। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक। हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे cot थीटा बराबर दिया है 7/8। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार कितना, देखिए कोण यहाँ पे थीटा लिखा है, क्या लिखा हुआ है, थीटा। तो यहाँ पे हम अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली लंब होती है। तो लंब हमारा कितना है 8 और आधार कितना हमारा 7 है। 90 की जस्ट अपोजिट वाली सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमारी क्या है, कर्ण है। तो लगा देंगे बच्चों क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान समझिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो होती है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से रखना, लंब मेरा कितना है, ये लंब 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो बात करूं 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, जोड़ा मैंने कितना हो जाएगा 113। ये कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कर्ण बच्चों क्या निकल गया हमारा 113। ध्यान से बने रहिए वीडियो में, पेन कॉपी लेके सभी लोग बैठ जाइए और जो भी इसमें आपको बेहतरीन लगता है उसको नोट करते चलिए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से कभी तैयारी नहीं होती है। आप साथ में चलते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। अब देखिए कर्ण हो गया, कर्ण के बाद देखिए कर्ण हमारा आ गया कितना, कड़ी में 113। तो एक काम करिए, सिंस अब हम निकाल लें, तो देखो यहाँ पे हमें साइन थीटा की ज़रूरत है और कॉस थीटा की ज़रूरत है। 1 प्लस कॉस है और ये वहाँ 1 माइनस कॉस है, ठीक। ये कॉस रहेगा, ठीक। चलिए तो साइन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना बच्चों मेरा, देखिए यहाँ पे 8 है और कर्ण कितना 90 के सामने वाला, कड़ी में 113 है। और cos थीटा की बात करें अगर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बच्चों कितना यहाँ पे 7 है और 90 के सामने कर्ण होता है, कड़ी में 113 है। ये ऑलरेडी मैं वैल्यू निकाल लिया क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। अब देखना यहाँ पे, नाउ फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारा क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट था हमारा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सिंस वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ए वाली हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी सर्सन का कोई यूज़ करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। अब बात को समझिएगा,
इतने के बाद वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 8 अपान रूट अंडर 113, 8 अपान रूट अंडर 113 ऑफ होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 अपान रूट अंडर 113 ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर करेंगे तो नीचे से रूट हट जाएगा, बाई 1 माइनस 7 की स्क्वायर 49, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब आगे चलते हैं अगला स्टेप। ये चीज़ बच्चों ध्यान दो, इसका गुणा इसमें 113 माइनस का 64 पूरे का बट्टा 113 समाहर कर रहे हैं। 113 का एक में 113 माइनस का 49 बट्टे 113 कैंसिल आउट हो जाता है, नीचे से नीचे हर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 113 में से 64 घटा देंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा 49, इसको घटाएंगे 49, 113 में से 49 निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 64। ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ध्यान देना है, हम लोग क्या जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का वर्ग। अच्छा कॉट थीटा, अब कॉट थीटा क्या होता है आप जानते हैं, ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टे लंब, आधार 7 लंब 8, 7 बट्टे 8। कॉट थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, आधार बट्टे लंब 7 बट्टे 8। क्लियर रहिएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, कॉट थीटा की जगह लिखेंगे 7 बट्टे 8 इसका होल स्क्वायर। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 49 बट्टे 64 इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का जो आंसर बच्चों 49 बट्टे क्या हो गया 64। तो स्टूडेंट्स ये रहा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था, आप क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या गिवन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपके सामने बुक है, आप मैं दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्टूडेंट्स, यदि 3 cot A इक्वल टू 4, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। बताना आपको, यस या नो में जवाब देना है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है बच्चों, गिवन लिख सकते हैं, गिवन दिया है हमें क्या 3 cot A दिस इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए, हमें क्या जांच करके बताना है, चेक करना है बच्चों, क्या जांच कीजिए, क्या जांच करके लानी है, देखिएगा ध्यान से कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ लाना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर, यानी इसकी वैल्यू है बराबर है कि नहीं बताना है। ठीक, तो चलिए देखते रहिएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो एक चीज़ ध्यान दे दिया, क्या देना है ध्यान। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ दिया है, सिंस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस चीज़ को मैं बताना क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो साइड में बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान बच्चों कि हमें क्या दिया है, देखिए एक कॉट ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 3 गुणा कर रहा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या करके। ठीक, कॉट ए की वैल्यू 4/3। बच्चों अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ए बना दूँ, ठीक, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ ए बना दूँ, और कह रहा था यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पे नाम रख दीजिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी कर दिए। ठीक, कॉट ए बराबर बच्चों क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो आधार की वैल्यू 4 और थीटा के सामने बच्चों याद रखो एक कोण एंगल ए के सापेक्ष बात हो रही है, ए के सापेक्ष बात हो रही है, इसलिए ए के सामने वाला लंब होगा वो हो गया आपका 3। क्या हो गया 3। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाएंगे, लिख देंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय की जो होता है 60 में बताता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ध्यान देना, कर्ण की लंब मेरा कितना बच्चों, लंब है और ये क्या है आधार। लंब मेरा 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 9,
4 का स्क्वायर बच्चों 16, 16 9 बच्चों होता है 25, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि के की वैल्यू क्या बच्चों 5 निकल गई, यानी कि यहाँ हाइपोटेन्यूस यानी कि जो कर्ण था कितना निकल गया 5। बात समझ में आ रही है। अब देखना आगे, इसलिए बच्चों अब ध्यान देना, क्वेश्चन हमें tan की जरूरत है, cos की और sin की, इसलिए बच्चों सिंस tan इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा 3, आधार हमारा 4। उसके बाद बच्चों देखो cos की जरूरत पड़ेगी, तो cos ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बच्चों 4, कर्ण 90 डिग्री के ठीक अपोजिट, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण यानी 5। अब बच्चों ध्यान देना, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना बच्चों 3, और 90 के ठीक सामने वाला कर्ण यानी 3/5। अब ध्यान देना बच्चों, क्या करेंगे ध्यान से देखिए यहाँ, अब क्या कहते हैं सिंस, अब हम क्या करने वाले बच्चों देखो 1 माइनस, जो हमें दिखाना है कि ये चीज़ इसके बराबर है कि नहीं, यही तो बताना था, यही तो बचाना है हमको, ये चीज़ इसके बराबर है कि नहीं। अब 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू पुट करते चलिए। 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, tan की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ cos की वैल्यू पुट करिए, cos की वैल्यू क्या आके 4/5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 3 का वर्ग 9, यानी 1 माइनस 9 बट्टे 4 का वर्ग 16 बट्टे 1 प्लस सेम चीज़ वही आएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग बच्चों क्या होता है 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, एक चीज़ ध्यान यहाँ पे देखिएगा साइड में, यहाँ देखिए यहाँ पे सॉल्व करके लाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ ठीक। देखिए 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16 बट्टे 16 एकम 16 9 25, 25/16, दिस इज इक्वल टू, देखिए हर समान होता है तो लिख लेते हैं एक बार, अंशों को घटाएंगे, 16 में से बच्चों 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 7 16, 16 16 कैंसिल, 7/25 बराबर 7/25, दोनों पक्ष बच्चों क्या है बराबर है, दोनों पक्ष क्या बच्चों बराबर, लिख देना LHS इक्वल टू RHS, ठीक, दोनों चीज़ें आपस में क्या है, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब दोनों पक्ष क्या था बराबर, तो यही हमको बताना था बच्चों कि क्या ये जो पक्ष है ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो ऐसा देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है बराबर है, तो आंसर हो जाएगा S। हाँ ठीक, अब चलते हैं बच्चों 8 के बाद आता है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कहता है, आप देखिए मैं बुक रखता हूँ सामने। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan इज इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए cos c प्लस cos ए साइन सी, cos ए cos c माइनस साइन ए साइन सी। तो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा ये क्या है घुमावदार है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम आसान तरीके से बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है, साइड में मैं लिख रहा हूँ जिसमें B क्या है बच्चों, कह रहा है समकोण है। आपको सब चीज़ें बता दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन पूरा हम नोट नहीं करेंगे, ये चीज़ मैं बता दिया। ट्राइंगल ABC गिवन है, उसमें दिया कोण भी समकोण है, लिख सकते हैं आप ऊपर गिवन दिया है ठीक। अब ध्यान देना, tan A की वैल्यू बच्चों दे रखा है, tan A इक्वल टू बच्चों क्या 1/√3। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तो क्या कह रहा है नंबर 1, किसकी कैसी वैल्यू बतानी बच्चों ध्यान से देखना। पहली वैल्यू बताना आपको साइन A cos C प्लस cos A साइन C, इसकी वैल्यू बतानी है। नंबर 2 है cos C माइनस साइन A साइन C, इसकी वैल्यू बतानी है ठीक। तो ध्यान से देखिए आगे। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ठीक। अब tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब की वैल्यू यहाँ पे हम A बनाते हैं, यहाँ पे B कह रहा है सवाल में दिया है, B समकोण है इसलिए B के यहाँ समकोण बनाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा C। tan थीटा बराबर लंब थीटा के सापेक्ष, यानी कोण A के सापेक्ष बात हो रही है इसलिए A के सामने वाला लंब होगा, जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उसके सामने वाला लंब होता है 1। आधार हो जाएगा कड़ी में 3, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू पता नहीं है, लंब कितना हमारा था, लंब हमारा देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कड़ी में 3 है उसका स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 3 1 4 के का स्क्वायर, यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या निकल गई 2।
इस तरीके से कर्ण कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब क्या करते हैं, वैल्यू पूछा है सबसे पहले आपके यहाँ पे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू किसकी बतानी है, अब पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोण ए के सापेक्ष बात हो रही, लंब बट्टा कर्ण यानी कि 1/2। कॉस सी, सी के सापेक्ष यानी सी के सामने वाला लंब हो जाएगा 90 के सामने, हमेशा ये तो फिक्स है 90 के सामने वाला कर्ण रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी के सामने लंब आधार आपका 1 हो जाएगा और कर्ण तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए के सापेक्ष बात हो रही तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा और 90 के सामने कर्ण आधार आपका कर्ण 3, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा 2। साइन सी के सापेक्ष बात सी के सामने वाला लंब यानी कर्ण 3 और 90 के सामने वाला कर्ण बच्चों 2। जिस एंगल के सापेक्ष बात होती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। 1 का 1 में 1/4 प्लस 3 त्रिक 9, 9 वर्गमूल 3, 2 दूना 4, 3 1 4/4 कैंसिल, 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कॉस ए, देखिए सब वैल्यू यहीं से मैं रखूँगा। कॉस ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कर्ण 3/2, कॉस ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए कर्ण 3/2। कॉस सी यहाँ से देखिए कॉस सी की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे रखे हैं वही वैल्यू रख देना है। साइन ए की वैल्यू भी निकाले हैं 1/2। साइन सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3√3/2 है। हल करिए, कर्ण 3 अंश का अंश में हर का हर में 4 माइनस 1 का कर्ण 3 में कर्ण 3/2 दूना 4। अगर हर समान होता है तो अंश को घटा देते हैं, कर्ण 3 में से कर्ण 3 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से कर्ण 3 माइनस कर्ण 3 और घटाएंगे 0/4 यानी आंसर आ गया बच्चों क्या 0। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। बात समझ में, बराबर में से बराबर घटेगा 0, बराबर में से बराबर घटेगा 0, तो हो जाएगा आंसर क्या इसका 0। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बच्चों डन हो गया। ठीक, तो आप एक बार समझ में नहीं आया था दोबारा वीडियो को जरूर देखिए, गारंटी आपको समझ में जरूर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ध्यान देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर दिस 25 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, कह रहा है कि साइन पी कॉस पी टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, कह रहा है ट्रायंगल बच्चों दे रखा है आपको पी क्यू आर, जिसमें क्या दिया बच्चों, कह रहा है कोण क्यू क्या है, समकोण है। ये सब देखो जो कंडीशन है उसी के हिसाब से आप फिगर वगैरह बनाएंगे, तो गिवन लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, एक चीज़ और दिया है, कह रहा है कि पी आर, क्या लिखा है बच्चों, पी आर, इसको आर बना देते हैं। ठीक, ये पी आर है। ठीक, पी आर और प्लस क्यू आर दिस इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, और एक चीज़ दिया पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कह रहा है साइन पी बताइए, कॉस पी बताइए, और एक चीज़ पूछ रहा है टैन पी। ये तीनों की हमें क्या फाइंड आउट करनी, वैल्यू। तो डोंट वरी, एकदम दिक्कत कोई नहीं, बताता हूँ कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले ड्रा करते हैं कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे हम ड्रा कर देते हैं, यहीं पे ड्रा करते हैं। देखो ड्रा कर दिया। कह रहा था कि इसमें क्या क्वेश्चन में क्यू समकोण है, जहाँ 90 अंश बन रहा वहाँ पे क्यू रहेगा। तो यहाँ मैं आर को मान लेता हूँ और यहाँ पे किसको मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। अच्छा बात को थोड़ा समझना, ये केवल हमें पी क्यू दे रखा है कि पी क्यू 5 है। अब देखो ये दोनों भुजाएं हमें मालूम नहीं, तो कैसे निकालेंगे देखना है। एक काम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में ना समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण है। तो इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन सी प्रमेय कहती है, पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ से चलने लिखना ज़रूरी होता है, मेंशन करना भूलिएगा मत। अब देखिएगा तो कर्ण कौन हमारे बच्चों, 90 के सामने यानी पी आर है, कर्ण कितना लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर। लंब बच्चों कितना 5, तो 5 का वर्ग लिख दीजिए, प्लस आधार मेरे बच्चों कितना क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर। बट पी आर देखिए लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 5 का वर्ग 25। समझ रहे हैं, पक्षांतर कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा ध्यान से करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी ए प्लस बी और हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 25। बच्चों देखो पी आर प्लस क्यू आर, देखो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर, इसको बनाइए इक्वेशन फर्स्ट, या ए बना देते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, तो लिख देना यहाँ 25।
और इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ये हो गया बराबर 25। सिंस लिख देना बच्चों पी क्यू और सॉरी पी आर क्या लिखोगे, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी थी 25। कहाँ से बच्चों, समीकरण ए से। क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे वैल्यू रखी गई है ना। 25 से 25 में भाग करेंगे कट जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इससे कट जाएगा ये, तो ए बन जाएगा आपका क्या, समीकरण 2। अच्छा देखिए, ए समीकरण ए है तो इसको बी बनाइए, ए भी बन गया। इनको हम करके देखो, यहाँ से क्या होगा, क्यू आर से क्यू आर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस से कट के यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे क्या है प्लस का क्यू आर, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू आर। अगर एक और दो को जोड़ेंगे तो ए व बी को जोड़ दें तो कट जाएंगे। तो लिखिए विलोपन विधि लगा रहे, एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलती है एलिमिनेशन मेथड, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे समीकरण ए प्लस समीकरण बी, ए व बी को जोड़िए। तो ए वाला क्या कहता है कि पी आर में क्यू आर जुड़ेगा तो 25 आएगा। दूसरा क्या कहता है, पी आर अगर क्यू आर घटेगा उसमें से तो 1 आएगा, समीकरण नंबर 2। यानी ए है और ये बी था। इससे कैंसिल, प्लस माइनस पी आर में पी आर 2 पी आर, दिस इज इक्वल टू 25 से 26, यानी कि पी आर बराबर 26/2 काट दिया 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों पी आर निकल चुका है। पी आर भुजा हमारी देखिए फिगर में है ना, पी आर भुजा यहाँ से निकल चुकी। ये जो कर्ण था हमारा पी आर ना, ध्यान से देखिए, दिखाई नहीं देता तो फिर से देखो, ये पी आर जो है ना निकल चुका। पी आर कितना आ चुका है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ कर्ण निकल गया, ये कर्ण हमारा क्या हो गया, निकल गया, पता नहीं था। बात समझ में आ रही है। अब यही लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, बात समझ रहे हैं, तो रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को नहीं, वही ए लिख दीजिए, यहाँ रखते हैं। पी आर का मान 13 प्लस क्यू आर, देखो बच्चों ये 13 है, क्यू आर ठीक बराबर 25, यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 में से घटा देंगे 13, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 2, 12, यानी क्यू आर बराबर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। बात को समझ रहे हैं। अब देखना आगे, अगर इतना समझ में आ गया, क्यू आर देखो हमारा क्या था, आधार, ये आ गया हमारा बच्चों कितना, 12 सेंटीमीटर, सब निकल गया। अब हमें क्या निकालना, उस चीज़ पे मेन फोकस होना चाहिए। क्या कह रहा था बच्चों, कह रहा था साइन, क्या पूछ रहा था सबसे पहले, क्या पूछा है, साइन पी। ध्यान से देखिए, फिगर में भी देखते रहिए और यहाँ भी देखते रहिए। अच्छा ठीक, तो आपको मैं बताता हूँ एक चीज़, ध्यान से देखिए। देखिए क्या बताना आपको, साइन पी बताना है। तो साइन पी, तो पहले बच्चों देखो फिगर बताएगा कैसे वैल्यू लेनी है। यहाँ देखो फिगर में आ जाइए सब लोग, यहाँ पे हमें साइन पी बताना है। साइन पी, कोण कौन है, पी है, यानी कोण पी के सापेक्ष बात हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है, पी के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष बात होती है उसके सामने वाला, ठीक सामने वाला लंब होता है। तो पी यहाँ है, एक कोण पी के सापेक्ष बात, पी के सामने वाला है 12, यानी 12 लंब का काम करेगा। 90 के ठीक सामने कर्ण, तो इसका मतलब 5 आधार का काम करेगा। बात को समझिएगा, जैसा कोण उसी हिसाब से चलना होगा। पी की बात हो रही, पी के सामने वाला कोण, पी के सापेक्ष बात हो रही, पी के सामने वाला लंब, ठीक 12। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब तो बच्चों 12 हो गया, और 90 के सामने कर्ण देखो, 90 के ठीक सामने कर्ण, यानी 12 बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, 13, 12/13। बात समझ गए कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया। अब बच्चों साइन पी के बाद कॉस पी बताना है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। देखिए पी के सामने वाला लंब, क्योंकि कोण पी के सापेक्ष, बच्चों बात किसके सापेक्ष हो रही है, पी के सापेक्ष, समझ रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे पी के सापेक्ष बात हो रही है, तो पी के सामने वाला लंब होगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार, अगर ये लंब हो गया 90 के सामने कर्ण, आधार हमारा 5 हो गया बच्चों, और कर्ण हम 90 के सामने वाला 13 हो जाएगा, 5/13। तो साइन पी कॉस पी। अब बच्चों बचा कौन, टैन पी। यहाँ पे देखो टैन पी, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो पी के सामने लंब हो गया, और आधार क्या होता है बच्चों, देखो 90 के सामने कर्ण, तो आधार हो जाएगा बच्चों 5, 12/5। ये बच्चों देखो 12/5, ये हो गया टैन पी का मान। कैसे, देखो एक बार बताता हूँ। पी के जिस कोण के सापेक्ष बात होगी, पी के सापेक्ष बात हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है, देखिए यहाँ पे पी के सापेक्ष बात हो रही है। तो पी के सामने वाला लंब, जिस कोण के सापेक्ष बात उसके सामने लंब, लंब हो गया 12, 90 के सामने कर्ण, बचा आधार 5, तो यहाँ हो जाएगा आधार। देखो लंब बट्टे आधार होता है ना, क्या होता है, लंब बट्टे आधार। टैन पी बराबर क्या, लंब बट्टे आधार, लंब हो गया 12, आधार हो गया 5। ये भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो डन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, इनको 1 मिनट में बताते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए सामने कहता है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए, तो नंबर 1 क्या कहता है, टैन ए का मान, कह रहा है टैन ए का मान 1 से सदैव 1 से कम होता है। आप बताइए, कह रहा था कि टैन ए का मान
सदैव, सदैव मतलब हमेशा एक से कह रहा कम होता है, एक से कम होता है। अब बताइए, तो एक जगह कोई एंगल हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60। अच्छा बच्चों बताओ, कह रहा है हमेशा एक से कम। अगर मैं एक जगह क्या रख दूँ 45 डिग्री, बात को समझो, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। टेन एक जगह देखिए, एक ऐसा एंगल है, एक जगह कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 कुछ रखेंगे। तो बताइए, ये तो अगर ए रखा एक जगह मैं 45 रख दिया, कितना दे रहा है 1, तो tan 45 का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। लेकिन कह रहा है इसका मान सदैव एक से कम होता है, हमेशा एक से कम होगा। कह रहा कोई भी कोण रखोगे तो एक से कम आएगा। तो 45 पे खुद एक दे रहा है, कहाँ एक से कम आ रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, गलत मतलब असत्य बोल रहा है। ठीक, अब देखना सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड कहता है सेक ए, सेकंड वाला कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए। कह रहा है जो कोण ए का, कोण ए के किसी मान के लिए, यानी कोई मान ले, किसी मान के लिए। देखिए इस चीज़ को बहुत हल्का मत लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ सेकंड पार्ट को समझिए, गौर से देखिए एकदम। कोण ए के किसी मान के लिए क्या कह रहा है, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है 12/5। इसकी मैं पुष्टि करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चूँकि ना है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन पुष्टि करने में ना समझ जाना, अम्मा याद आ जाएंगी, तो इसको ध्यान समझिएगा। क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। अच्छा मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इसको मैं जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। आप मुझको बताओ कि सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक, कर्ण हमारा 12 है, आधार हमारा 5। कर्ण हमारा देखो, मैं यहाँ ए बना देता हूँ, यहाँ कुछ भी रहने दीजिए, बात समझिए। ए कर्ण बटे आधार, 90 के ठीक सामने कर्ण 12, ये 5 हो गया। आप सोचिए पहले कि अगर ये 5 है, 12 है, तो पाइथागोरस थोड़ा सा परमे लगा देते। ज़रूरत कुछ नहीं, बस आपको मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बोलती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 है, 12 का वर्ग 144, और लंब हमारा पता नहीं है, छोड़िए। आधार कितना है 5 के वर्ग 25। 144 में से अगर हम 25 घटा दें तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, घटाइए 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा 119 बराबर लंब का स्क्वायर। या लंब बराबर आ जाएगा √119, कितना आ जाएगा √119, ये घटाने पे इतना आया था। ठीक, तो 119 आ गया। अब लंब बराबर कड़ी में 119, आप जानते हैं, देखिए इसका मान 10 दशमलव समथिंग आएगा। अब बच्चों 10 दशमलव जो भी आए, आपसे लेना देना नहीं, आप समझिए 10 दशमलव केवल समथिंग आएगा, इतना जानिए। तो यानी ये भुजा हमारी आ रही 10 दशमलव समथिंग। ठीक, जो भी आए दशमलव के बाद। अब बताओ कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण 12 है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण ही होती है। तो ये तो काम एकदम सही है कि कर्ण भी सबसे बड़ी है, इसका मतलब जो हो रहा है सही हो रहा है। आधार कितना 5 है, तो लंब कितना 10.5। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 12 निकल गई, ये दोनों भुजाओं में से कोई छोटी बड़ी हो सकती है। तो यानी कि मतलब है कि सेक ए की जो वैल्यू है ना, वो 12/5 होना सही है, गलत नहीं है। सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि पाइथागोरस अगर मतलब समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज तब होता है कि यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और हम जानते हैं कि कर्ण के यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं दिए हुए कंडीशन के अनुसार, सेक के बराबर 12/5 के अनुसार, तो जो वैल्यू निकल रही है लंब की वो सही आ रही है, मतलब कि कर्ण से छोटी आ रही है। ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए सेक की वैल्यू 12/5 संभव है। ठीक, संभव है, और संभव का मतलब क्या हो गया बच्चों, सत्य है। क्या है, संभव मतलब सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य है। बात समझ में आई, क्लियर रखिएगा। ये सब मैं इतना बता रहा हूँ आपको कंफर्म करने के लिए, इतना मैं मुझे बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कुछ, है ना, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस बिना किए कंफर्म भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट बच्चों कहता है, कह रहा है कि कॉस ए जो है, कॉस ए वो क्या कहता है, कह रहा है कि कॉसेकेंट का संक्षिप्त है, का संक्षिप्त रूप है। तो ये ऐसा नहीं बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, कास ए जो है ना, कह रहा कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। नहीं बच्चों, गलत है, ये हो जाएगा सत्य। ठीक, जो कॉस होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कास कोसाइन का है। ठीक, कॉसेकेंट का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, कास का पूरा नाम कोसाइन होता है, तो कोसाइन का ये शॉर्ट फॉर्म कास होता है, गलत दे रहा है। ठीक, ये कॉसेकेंट का बोल रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद बच्चों चौथा आता है, ध्यान से देखिए। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉट ए और कामा कॉट ओनली दिखा है। कॉट जो कह रहा है कॉट ए है, कॉट और ए का
गुणनफल है, गुणनफल है। बात समझ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं बच्चों, याद रखिएगा कि जो कॉट ए है, कॉट ए डज नॉट इक्वल टू कॉट गुणे ए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस रिजल्ट को याद रखिए। कारण जो कॉट ए है ना, कॉट और ए का गुणा, कॉट और ए के गुणा के बराबर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कॉट ए कभी भी कॉट गुणे ए के बराबर नहीं हो सकता। जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ऐसा इसी के लिए नहीं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, साइन ए डज नॉट इक्वल टू साइन ए साइन इंटू ए, कॉस ए नॉट इक्वल टू कॉस इंटू ए, ऐसा किसी मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसके लिए ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब देखना चौथे के बाद पाँचवा पार्ट आखिरी पार्ट होगा, इसका ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा कोई कोण हो, थीटा का कोई भी मान हो, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि किसी भी कोण थीटा के लिए, यानी थीटा के साथ कोई भी वैल्यू रखिए, 0 अंश 30 अंश 45 60 90, ठीक। तो कह रहा कोई भी मान रखेंगे तो उसका मान 4/3 आएगा। 4/3 हो सकता है। अब बताना ये सही है कि गलत। अच्छा, एक हम जानते हैं ना कि साइन थीटा का बच्चों याद रखना, अधिकतम मान, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। कितना? 1, याद रखिए। और न्यूनतम मान -1 होता है। अधिकतम 1 होता है, फिर से सुनो, न्यूनतम -1 होता है। आप खुद सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा 1, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। तो 4 में चेला 3, अगर 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 समथिंग आएगा, चाहे अब जो भी आए, ठीक। 1.3 मान लो आता है, ठीक। भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 1 बचेगा, 3 3 9, सही है। देखिए 1.3 आएगा। साइन थीटा का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 4 में 3 से भाग दे रहे हैं बालक लोग, तो कितना आ रहा है? 1.3। तो चेला एक गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए जब गड़बड़ हो जाएगा तो समझो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। कभी भी साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 4 में 3 से चेला भाग दे रहे हैं तो 1.3 आ रहा है, इसलिए असत्य है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया कि आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 थी उसको पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिया। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।